इसलिए राज्य मिला पांडु को। बड़े ध्यान से सुनना, राज्य मिला पांडु। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका डेली ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ जंदा देवी मंदिर के पास, वहाँ पे हो रहा है देवी पाठ। तो लेके चलते हैं आपको सीधा पाठ में। अभी शाम के बज रहे हैं 3 और मौसम देख सकते हो आप, बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है। कभी भी बारिश आ सकती है, ये देख सकते हो। बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है, बारिश आएगी तो बहुत तेज आएगी। और आजकल कोई भी काम हो नहीं पा रहा है, कहीं निकलना भी नहीं हो पा रहा है जल्दी से। कल तो दिन भर बारिश थी, सुबह से ही 5 बजे तो पहुंच चुका हूं मैं रोड पे। और बारिश का इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना, कभी भी बारिश आ सकती है। तो निकलता हूँ फटाफट, देख सकते हो और ज़्यादा बादल आ रहे हैं। तो चलते हैं। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं जहाँ पे हो रहा है माता जी का पाठ। ये महादेव जी का मंदिर। वेद व्यास जी के द्वारा अंबिका और अंबालिका के द्वारा जो वंश बढ़ा, उसका मैं आप लोगों को वर्णन कर रहा था। पांडु और धृतराष्ट्र प्रकरण, इन्हीं पांडवों के वंश में इसका जन्म हुआ। तो इसलिए पहले महाभारत की कथा को जोड़ करके प्रकरण को आगे बढ़ाया गया। कल मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि पांडु के 2 विवाह हुए, कुंती और माद्री के साथ में, और धृतराष्ट्र के भी 2 विवाह हुए, एक गांधारी के साथ में और एक वैश्यपुत्री के साथ में। विदुर महाराज जी जो धर्मराज थे, किस प्रकार से धर्मराज का पतन हुआ वो कथा आप लोगों ने सुनी। मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज का पतन हुआ और धरती में आकर के विदुर बनकर के जन्म लिए। तो आज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में विराजमान 88,000 शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज जी से पूछते हैं। इसलिए धृतराष्ट्र को राज्य नहीं मिला, राजगद्दी नहीं मिली, क्योंकि राजा बड़े भाई तो थे मगर क्या थे? अंधे थे। अब भाई अंधे व्यक्ति को यदि राजगद्दी पर बिठा दिया जाएगा तो उसको धर्म को देखने की दृष्टि कहां से मिलेगी? वो न्याय नहीं कर पाएगा, वो अपनी प्रजा का पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए राज्य मिला पांडु को। बड़े ध्यान से सुनना, राज्य मिला पांडु को। पांडु राजा बने, विदुर जी मंत्री बने, और चलो तुम्हें वहां की रानी बना देंगे, तुम्हें वहां की रानी, तुम्हें स्वर्ग की रानी बना देंगे। मगर माद्री ने कभी उन देवताओं को भी महाराज सीधी दृष्टि से नहीं देखा, उनको देखा नहीं। एक दिन की बात, एक दिन क्या हुआ कि पांडु सो रहे हैं। क्या सो रहे हैं? संध्या का समय होने वाला है, भगवान सूर्य अस्त होने वाले हैं। भगवान सूर्य अस्त होने वाले थे कि पांडु सो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाना बहुत बड़ा पाप होता है। ब्रह्म हत्या का पाप जब भगवान सूर्य अस्त होने वाले हो, सूर्य अस्त जब होने वाले हो जाए तब नहीं, जब होने वाले हो, उसे संध्या का समय कहते हैं, सूर्यास्त का समय कहते हैं। उसी प्रकार से प्रातः काल की पूजा कब करनी चाहिए? जब भगवान सूर्य उदय हो रहे हो। जब निकल गए गांव में क्या, जब तब उठना जो है, और तब जाके तुम नैना जो झाड़ू मना जा,
तुम्हारा क्या बहुत गलत। आपके घर की लक्ष्मी भी दूर हो जाएगी, रोग व्याधियों का आपके घर में आना हो जाएगा। प्रातः काल उठ जाएं। माताओं बहनों को चाहिए कि माता बहनें प्रातः काल उठ जाएं, अपने घर का दरवाजा खोल दें। झाड़ू पोछा जो करना है वो सूर्य उदय से पहले कर ले, सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके उसके बाद अपनी संध्या अपनी दिया बत्ती कर ले। भगवान सूर्य का इंतजार करें, प्रतीक्षा करें कि कब सूर्य निकले। भगवान सूर्य निकल आए तो उनको अर्घ्य दें, जल दें। तो ध्यान देना, संध्या का समय मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ कि संध्या के समय भगवान सूर्य जब अस्त होते हैं तो उस समय एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, एक तो सोना नहीं चाहिए, आहारम मैथुनम कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्या पढ़ना भी नहीं चाहिए। कोई बच्चे अपने कहा कि चलो किताब निकालो, संध्या के समय नहीं पढ़ा। जब भगवान सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भले बच्चों को पढ़ने को दो, मगर संध्या के समय नहीं। क्यों आप कहेंगे क्यों, उसके पीछे क्या कारण है? तो मैं आपको बताऊंगा। मन और बुद्धि के देवता हैं कौन? सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा मन का देवता है, सूर्य बुद्धि का देवता है। तो चंद्रमा उदय होते हुए निर्बल होता, शरीर का त्याग करूंगी। सुन कुंती तो मेरे बच्चों का भी पालन पोषण करना। और माद्री जलती चिता में अपने पति के साथ में लेट गई, अपने शरीर का त्याग कर दिया, सती हो गई अपने पति के साथ में। ऐसी पतिव्रता स्त्री माद्री कुंती ने इसके बाद माद्री के बच्चों का भी पालन पोषण किया। नकुल सहदेव का, पांडवों का, पांचों पुत्रों में कोई विषमता नहीं, समता एक समान पालन पोषण किया है पांचों पुत्रों का। और हस्तिनापुर में भीष्म महाराज जी के सानिध्य में पांडवों का पालन पोषण हुआ है। धीरे धीरे बड़े हुए पांडव, और धीरे धीरे जब बड़े हुए पांडु नहीं रहे तो आप जानते हैं कि राजगद्दी पर, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर धृतराष्ट्र को बिठाया गया। धृतराष्ट्र अंधे हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, इस प्रकरण में एक बात और आती है कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, अंधे हैं जन्म से, और इनकी पत्नी गांधारी, इसने क्या किया? इसने भी अपनी आंखों पर क्या बांध दी? पट्टी बांध दी। ये अंधी नहीं है, गांधारी अंधी नहीं है, मगर इसने क्या किया? अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। माता पिता दोनों अंधे, ताकि संसार में लोग हमको भी पूछें कि देखो तो देखो गांधारी भी कितनी पतिव्रता है, जिसकी आंखें होने के बाद उसने अपनी आंखों पर क्या बांध दी? पट्टी बांध दी। मगर ध्यान देना, माता पिता जब अंधे हो गए तो पुत्रों को, बच्चों को कौन सही मार्ग दिखाए? करो दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। हरि बोल। जय हो। कृष्ण गोपाल दया करो, श्री कृष्ण कृष्ण गोपाल दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा
आज वो प्रभु साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनके लिए क्या करूं? क्या सेवा करूं अपने प्रभु की? मन में विचार कर रहे हैं विदुर भी और विदुरानी भी। ध्यान देना, जब प्रेम ज्यादा हो जाता है ना, प्रेमी जब हम जिसको हम प्रेम करते हैं वो जब हमें मिल जाता है, तो प्रेम जब अनंत हो जाता है तो रोम रोम खिल उठता है। व्यक्ति सोच में डूब जाता है कि मैं क्या करूं। अकल्पनीय, कल्पना भी नहीं कर पा रही थी विदुरानी। तो अभी यहाँ पे चल रहे हैं प्रवचन और शाम के बज चुके हैं 4:30। अब थोड़ी देर में मैं निकलूंगा और एक बार निकलने से पहले आपको भीड़ दिखा देता हूँ। काफी भीड़ हो चुकी है, दुख समझे ऐसा मित्र हो। आज फिर भी काफी भीड़ हो चुकी है दुर्योधन को क्योंकि बारिश का मौसम भी है। फूट फूट करके रोने लगा। आ जाइए अपने तुम न फर्क है कुछ नहीं, तुम अगले कथा सुनोगे, अगले आना चिंते के लिए कुछ नहीं। ये बड़ी विडम्बना है भाई। कोई भी आने जाने वाला, हम कथा थोड़ी सुनते हैं, कोई भी आने जाने वाला हमारी कथा को तोड़ देता है, हमारा ध्यान तोड़ देता है। ये कैसी कथा? ध्यान कथा कैसी सुननी चाहिए? कथा कैसी सुननी चाहिए? मेरे माताओं बहनों बड़े ध्यान से सुनना। कथा कैसे सुनते हैं मैं आपको बताऊंगा। बादुल कथा हुई नहीं तो गगनी नियम क्या जो कथा कैसी सुननी चाहिए? कथा सुननी चाहिए जैसे हम नोट गिनते ना, नोट पैसा, ध्यान जाता ही इधर उधर कहीं नहीं, बिल्कुल 1 2 3 4 कोई चुप रह जाए। ऐसे ही कथा सुननी चाहिए। ध्यान इधर उधर। तो अभी जो है पाठ तो चल रहा है, यहाँ पे प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन मेरे को जाना है थोड़ा मार्केट और बारिश का भी मौसम है, इसलिए मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो चलते हैं। फाइनली पहुँच गया मैं घर पे। वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आप नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।